आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे भाई, बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे भाई। भविष्य जरूर बेहतरीन होगा, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा मेरे भाई। एकदम सही बात है, एकदम उम्मीद को मत छोड़िएगा। अगर लगे हैं तो कहीं ना कहीं हो ही जाएंगे। तो चलिए देखिए, आप सबका अनूप क्लासेज में स्वागत है। और आज हम कुछ साइंस के न्यूमेरिकल बताएंगे जो कि पिछले किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं। हम डेली एक चीज मेरे भाई हम बताते हैं कि हम उन्हीं क्वेश्चनों को रखते हैं जो पिछले परीक्षाएं जो हुई है उसमें वो क्वेश्चनों को पूछा ही गया होता है, हम उसको खोज कर रखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, ये गतिज ऊर्जा से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि 10 किलोमीटर की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा ऊर्जा ना मेरे भाई देखेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा और प्लस यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के ना योग को यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यानी यांत्रिक ऊर्जा के दो घटक होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा से क्वेश्चन पूछा गया, गतिज ऊर्जा किसे कहेंगे? किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है कैनेटिक एनर्जी, के ई बराबर 1/2 मेरे भाई mv²। और यहां से क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में बहुत बनते हैं, जितने भी बनेंगे हम ज्यादा क्वेश्चन बता दे रहे हैं। देखिएगा पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये m का मान दिया है मेरे भाई कितना? 10 किलोमीटर, ठीक है ना, देखते चलिएगा। और v का मान 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है तो के ई बराबर 1/2, m का मान रख दीजिए मेरे भाई 10 v² यानी 5 × 5 दो बार रख देंगे, कटा दीजिए 2 × 5 = 10। तो कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू 5 का क्यू कितना हो जाएगा? 125। और ये किसी भी कोई भी ऊर्जा हो मेरे भाई ना, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, इस बात को याद रखिएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 125 जूल ये वाला ऑप्शन होगा। चलिए और गतिज ऊर्जा से देखिए क्वेश्चन क्या बनते हैं। देखिए यदि किसी पिंड के ना द्रव्यमान को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? देखिए अगर द्रव्यमान में जो भी परिवर्तन करेंगे, याद रखिएगा, अगर द्रव्यमान में जो भी परिवर्तन करेंगे गतिज ऊर्जा में उतना ही परिवर्तन होगा। जैसे अगर द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। याद रखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को 2 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 2 ही गुना होगा, क्योंकि देखिए यहां से सूत्र आप देखेंगे कि कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² होता है। तो हमें तो इससे मतलब नहीं, v से मतलब नहीं, तो देखिए ये सीधे अनुक्रमानुपाती है m के। यानी देखिए इसका मतलब ये है कि अगर द्रव्यमान को आप 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी। अगर द्रव्यमान को आधा करते हैं तो गतिज ऊर्जा भी आधा हो जाएगी। अगर द्रव्यमान को 1/4 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा भी 1/4 गुनी हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर द्रव्यमान को आप जितना गुना करेंगे गतिज ऊर्जा भी उतना ही गुनी होगी। अब देखिए एक चीज और मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर पिंड के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। याद रखिए मेरे भाई, अगर वेग को आप 2 गुना करेंगे, देखिए वेग इससे तो मतलब है नहीं, तो के ई ना कैनेटिक एनर्जी अनुपाती v² हो जाएगा। देखिए अगर ना वेग को आप 2 गुना करेंगे तो कैनेटिक एनर्जी उसके स्क्वायर गुना हो जाएगी। अर्थात देखिए अगर 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। यदि किसी पिंड के वेग को 2 गुना करेंगे गतिज ऊर्जा 4 गुनी। अगर वेग को 3 गुना करेंगे गतिज ऊर्जा 9 गुनी। अगर गतिज ऊर्जा को वेग को 5 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 25 गुनी हो जाएगी। अर्थात मेरे भाई ना वेग को जितना करेंगे गतिज ऊर्जा उसका स्क्वायर गुनी बढ़ेगी।
और द्रव्यमान जितना बढ़ाएंगे उतना ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, घटाएंगे उतना ही घटेगी। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो देखिए, द्रव्यमान 2 गुना करेंगे गतिज ऊर्जा 2 गुनी, 3 गुनी करेंगे 3 गुनी, लेकिन वेग को 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी, वेग को अगर 3 गुना तो गतिज ऊर्जा 9 गुनी, अगर वेग को 4 गुना तो गतिज ऊर्जा 16 गुनी हो जाएगी। समझ में आया मेरे भाई? ये क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इस बात को। गतिज ऊर्जा संवेग में भी संबंध होता है। देखिए के ई इक्वल टू ये होता है मेरे भाई पी स्क्वायर बटा में 2m भी होता है। गतिज ऊर्जा और संवेग में ये संबंध होता है, इस चीज को भी याद रखिए, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अगला हम क्वेश्चन आपको बता रहा। देखिए एक क्वेश्चन है ना, इस पे हम 3-4 क्वेश्चन बताए। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ये भी है और एक ये है। आप ये मत सोचिएगा कि एक ही क्वेश्चन है, इससे अगल बगल जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं हम बता देते हैं। गतिज ऊर्जा का उदाहरण भी पूछा था। देखिए चलती हुई रेलगाड़ी की गति गतिज ऊर्जा है, दौड़ता हुआ बालक गतिज ऊर्जा, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद दौड़ता हुआ एथलेटिक, खेलता हुआ खिलाड़ी, इस सभी में ना गतिज ऊर्जा ये सबका ये उदाहरण है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 2 प्रतिरोधक, एक 10 ओम और दूसरा 20 ओम के 20 ओम एक 6 वोल्ट बैटरी की श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, परिपथ में विद्युत प्रवाह होगा। अब देखिए ये जो प्रतिरोधों का संयोजन है ना मेरे भाई 3 होता है, एक समांतर संयोजन, श्रेणी संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। तो मिश्रित क्रम में तो दोनों आ जाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, याद रखिए कि जितने भी ना एक ही चीज है श्रेणी क्रम का, अगर नहीं भी पढ़े मेरे भाई तो हम तो बता देंगे और आप जान भी जाएंगे, कोई इतना भारी चीज नहीं है। श्रेणी क्रम संयोजन वो होता है ना कि इसमें जितने भी प्रतिरोध होंगे, आप सिंपल जैसे जोड़ देते हैं ना, जोड़ करते आप जोड़ दीजिए, आप जोड़ दीजिए, वही श्रेणी क्रम संयोजन होगा। और समांतर क्रम संयोजन का होगा कि आप उसको उल्टा करके जोड़ दीजिए, वो समांतर क्रम संयोजन हो। देखिए हम बता रहे हैं श्रेणी क्रम, अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए आज के बाद। श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, का तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध का होता है मेरे भाई, इसमें कुछ नहीं है। देखिए सबको जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना भी प्रतिरोधक बस जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम संयोजन, तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा ना, इसमें सब देखिए जिसका तुल्य प्रतिरोध जो आएगा, इसका तुल्य प्रतिरोध उन सबसे ना बड़ा जो प्रतिरोध होगा उससे भी अधिक इसका मान आएगा। इस बात को याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन दे करके ना आपको बता करके इस पे क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए सबसे अधिक जो प्रतिरोध होगा ना, जैसे मान लीजिए कि 5 प्रतिरोध, जैसे मान लीजिए अभी चलिए अभी बता दें, जैसे एक 5 ओम का प्रतिरोध है और एक ना 6 ओम का प्रतिरोध है। और श्रेणी क्रम संयोजन में जब जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ दीजिए, सीधे जोड़िए तो 6 5 11 हो जाएगा। अब जो तुल्य प्रतिरोध 11 आया है, जो प्रतिरोध जो अलग अलग प्रतिरोध है, इसमें अलग प्रतिरोध 6 है ना, तो 6 ओम से एकदम बड़ा है कि नहीं, 11 बड़ा है कि नहीं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में इसका तुल्य जो प्रतिरोध होगा, वो जौन प्रतिरोध का मान सबसे अधिक होगा ना, उससे भी अधिक आएगा उसका मान। इस चीज को याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ना 6 5 11 हो गया ना, आर का मान 11 नहीं हो गया। तुल्य प्रतिरोध देखिए, तुल्य प्रतिरोध यहां से निकालेंगे तो आर बराबर 5 प्लस 6, तो आर बराबर कितना हो गया 11 ओम। तो जो है 11 ओम आया है, यह सबसे अधिक प्रतिरोध 6 ओम है ना, तो इससे भी अधिक आएगा मान श्रेणी क्रम संयोजन में। और श्रेणी क्रम संयोजन इस प्रकार, ये प्रतिरोध है ना, इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगला प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर अगले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इस प्रकार का संयोजन, इस प्रकार जोड़ दिया जाता है, ठीक ना। और इस प्रकार का जो संयोजन होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में इसका तुल्य प्रतिरोध, इसका अलग अलग प्रतिरोधक के योगफल के व्युत्क्रमानुपाती 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसमें क्या होगा ना मेरे भाई कि जौन सबसे कम प्रतिरोध होगा तो तुल्य प्रतिरोध उससे भी कम आएगा। जैसे देखिएगा मान लीजिए कि यही 5 6 है, इसको समांतर क्रम में जोड़ना है, तो देखिए 1/r इक्वल टू 1/5 प्लस 1/6 हो जाएगा। तो 1/r इक्वल टू देखिए 6 5 30 एलसीएम, 5 6 30 और 6 5 30 यानी 11/30। तो आर का मान निकालेंगे तो 30/11 हो जाएगा, 11 दूनी के 22। देखिए 11 दूनी के 22, 8 आ गया
80 11 देखिए 2.7 ओम। अब सबसे कम कौन है 5 ना, 5 ओम से भी कम आएगा इसका तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम में सबसे कम प्रतिरोध से भी कम आएगा और श्रेणी क्रम संयोजन में सबसे अधिक वाले प्रतिरोध होगा उससे भी अधिक आएगा, तो याद रखेंगे। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार हल करेंगे। तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम संयोजन में सीधा जोड़ देंगे और समांतर क्रम संयोजन में अनुपात में आर करके जोड़ेंगे, उल्टा करके। चलिए कह रहा है कि दो प्रतिरोध 10 ओम और दूसरा 20 ओम का है, तो तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो कितना होगा 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30 ओम हो गया। भी का मान दिया है मेरे भाई कितना 6 वोल्ट दे दिया। तो अब कह रहा है कि आई का मान ज्ञात कीजिए। तो ओम का नियम अनुसार अब जो जानते होंगे वही तो हल कर पाएंगे, यही तो फिजिक्स है मेरे भाई। फिजिक्स तो बिल्कुल आसान होता है, मैथ के तुलना में फिजिक्स के ना जो न्यूमेरिकल होते हैं सबसे आसान होते हैं, क्योंकि इसमें एक फार्मूला अगर याद है तो आप हल कर पाएंगे। फार्मूला याद है गुणे भाग जानते हैं आप हल करेंगे, बीच में कोनो चीज नहीं बदलता है। और मैथ में भारी पड़ जाता है क्वेश्चन इसलिए क्योंकि बीच बीच में से अलग अलग सूत्रों का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन साइंस में ऐसा कुछ नहीं। चलिए अब हल कर दीजिए। ओम का नियम अनुसार आर बराबर क्या होता है V बटा में आई, तो आई बराबर V बटा में आर हो जाएगा। तो V का मान कितना है 6 और आर का मान कितना है 30 है ना। 1 बटा में 6 5 30 कर दिए, 1 बटा में 5 तो कटा दीजिए, 5 दूनी के 0.22 एम्पियर। एम्पियर ये वाला विद्युत धारा का मात्रक ना एम्पियर होता है, इस बात को याद रखिएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का ओम इंटू मीटर होता है। ये यह बड़ा बड़ा पूछता है, ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ना ओम इंटू मीटर होता है मेरे भाई, ओम इंटू मीटर। इस बात को याद रखिए, कहीं लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। और विद्युत धारा के मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। अमीटर ये विद्युत धारा का मापन यंत्र है अमीटर, और अमीटर को सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापने वाला यंत्र है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर को परिपथ के सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। हम नहीं पढ़े हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो बता ही सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन को करा कि 3 समान प्रतिरोधक 6 ओम से प्रत्येक समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या है। अब समांतर क्रम संयोजन में ये होता है ना मेरे भाई, देखिए इसमें ये होगा कि ना किसी प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु से और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से, फिर दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से, फिर दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से, फिर यहां से अगर लेंगे देखिए ये 3 प्रतिरोध है, तीनों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से क्या हुआ है, जोड़ा गया है। तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यही तो होता है डॉट डॉट अनंत तक। तो चलिए कर दीजिए 1/r1 का मान कितना है 6 और 1/, में यही है 3 गो, कितने 6 ओम के कितने प्रतिरोध 3 है, तो प्लस 1/6 कर लो। तो 1/r = मेरे भाई 6 एलसीएम, तो 1 + 1 + 1, तो 1/r = कितना हो जाएगा 3/6, 3 दूनी के 6। तो r बराबर कितना होगा, इसको उल्टा कर दीजिए r, तो r भाई इसको भी उल्टा कर देंगे तो 2 ओम। r का मान कितना आ जाएगा 2 ओम। ऑप्शन नंबर सी सही है। इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया ना इसे, उसको श्रेणी क्रम में सीधा, अगर श्रेणी क्रम में होता तो 18 ओम हो जाता। समांतर क्रम में है तो आप में करके करेंगे। समझ में आ रहा मेरे भाई, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं। अगर जो नहीं जानते मेरे भाई ना उनके लिए कठिन हो जाता है, और जो जानते हैं उनके लिए तो बिल्कुल आसान है। और चीज भी यही है कि जब तक आप ना किसी चीज को नहीं जानेंगे और जानने की कोशिश नहीं करेंगे, वो आपके लिए उतना ही कठिन होगा। और जिस दिन ना उसे आप जान गए और जानने का प्रयास किए, उसको समझ लिए, तो उससे आसान भी कुछ नहीं होता है। तो मेरे भाई चीजों को आप ध्यान से समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब जिसमें वोल्टेज 240 वोल्ट है और धारा 0.6 एम्पियर है की शक्ति होगी। शक्ति सामर्थ्य, देखिए शक्ति का सूत्र होता है P बराबर W/T, P बराबर V × I, P बराबर V²/R, ठीक है ना। अब P बराबर I² × R। देखिए ये सारे सूत्र होते हैं, अगर सूत्र आपको याद है तो आप क्वेश्चनों को बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। V का मान दिया है कितना 240 वोल्ट और I का मान दे दिया कितना 0.6 एम्पियर। चलिए देखिए V दिया है I दिया है, तो इस पे हल कर देंगे। P बराबर V × I होता है,
तो P बराबर V का मान कितना 240 गुणे 0.6। और ये शक्ति है ना, शक्ति का मात्रा क्या होता है मेरे भाई वाट, कि देखिए जूल प्रति सेकंड, इसी को एक शब्दों में वाट के नाम से जानते हैं। और एक वाट बराबर ना, ये भी याद रखिएगा कि एक अश्व शक्ति, ये सब शक्ति का मात्रक है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो P बराबर, अब देखिए ये दशमलव से ये 0 हट जाएगा, 6 चौके 24 के 4, 2 बच्चा 6 दूनी के 12 2 14, 144 का वाट, 144 वाट। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। जो दिया रहेगा, देखिए इसमें P और I दिया तो इसका लगा देंगे, VR दे देगा तो ये लगा देंगे, I स्क्वायर R दे देगा तो ये लगा देंगे, W और T दे देगा तो इसको हल कर लेंगे, इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो शक्ति के तो सूत्र कई है, अब किस पे हल होगा अब तो आपको अगर याद होगा तो खुद समझेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को हल कीजिए। कह रहा है कि 5 किलोग्राम भार की वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले कार्य का मान कितना होगा। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। चलिए क्या कहते हैं, M का मान दिया, M बराबर 5 किलोग्राम और H बराबर दे दिया है 4 मीटर। उसके बाद G का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए अब उठाया गया ना उसे, तो स्थितिज ऊर्जा P बराबर होता है mgh। तो P बराबर, M का मान कितना है 5 और M का मान कितना है, M का मान 5 है, G का मान 10 है और H का मान 10 है। तो P बराबर कितना हो जाएगा 500 का जूल। कितना हो जाएगा मेरे भाई 500 जूल। देख लिया ऑप्शन नंबर कौन सा, अरे 500 जूल। 5 किलो भार की वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले कार्य का मान कितना होगा। जी बाबा 10 मीटर, 5 के 20 200, 5 के 20 200 ना होगा मेरे भाई। देखिए कहाँ गलती, H का मान देखिए यहाँ गलती करते। P बराबर, M का मान कितना होगा 5, G का मान 10 और H का मान 4। तो P बराबर कितना होगा 5 के 20, 200 का जूल। कोई भी कार्य होगा उसका मात्रा क्या होता है जूल होगा। ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो चलिए मेरे भाई ये लास्ट क्वेश्चन था। आप अगर समझ पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप हमसे बता सकते हैं। तो चलिए हम फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।